बिहार में सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो गया है। पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है और बैठक इसलिए ताकि जो गठबंधन में पार्टियां हैं उनको कम से कम सीटों का बंटवारा फाइनल किया जा सके। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर के फिलहाल ये मंथन चल रहा है। तो 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 नवंबर को पहला चरण होना है, तो 11 नवंबर को दूसरा चरण होना है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और इस दौरान अब जो पार्टियां हैं उनमें मंथन तेज हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर जो मंथन का दौर है वो लगातार किया जा रहा है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। बिहार में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सीटों के बंटवारे को लेकर तैयारी तेज करने वाले हैं। माना जा रहा है कि एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें करने वाले हैं। आपको बता दें कि अब तक दोनों ओर से इस बात को लेकर फैसला नहीं हो सका है कि आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी। कांग्रेस चुनाव समिति बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जल्द जारी कर सकती है। 8 अक्टूबर को समिति की अहम बैठक होगी जिसमें लगभग 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। ज्यादातर नेताओं को दोबारा टिकट दिए जाने की उम्मीद है, लेकिन खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ नेताओं को हटाया जा सकता है। बात अगर एनडीए की करें तो चिराग पासवान को मनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। जल्दी ही बिहार चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं। और बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता केंद्र पर काफी संख्या में महिला मतदाता बुर्का या घूंघट में जाती हैं। ऐसी महिलाओं की जांच को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति को साफ कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही प्रदेश में बुर्का को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग की बैठक में सवाल उठाया था कि बुर्का में आने वाले वोटर्स का चेहरा मिलाया जाए। अब इस पर बीजेपी के विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने भी बड़ा बयान दे दिया है। चेहरा से मिलान करा के और वोटिंग कराइए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं मानती है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर काफी संख्या में महिला मतदाता बुर्का या घूंघट में आती हैं। ऐसी महिलाओं की जांच को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बुर्का नशी या पर्दा नशी मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी कर्मी उपलब्ध कराई जाएंगी और जरूरत पड़ने पर तय निर्देशों के तहत पहचान का सत्यापन भी किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सियासी गहमागहमी भी शुरू हो गई है। दरअसल एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरजेडी पर निशाना साधा है। इस कड़ी में वैशाली के महुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार पुलिस के लिए आपत्तिजनक बयान भी दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वैशाली के महुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए नेताओं पर जमकर हमला बोला। महुआ के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले नासिर शाह की मौत के लिए वैशाली पुलिस और बिहार सरकार को जिम्मेवार करार दिया। कि पुलिस ले जाकर नासिर शाह को 3 दिन पुलिस स्टेशन में रखकर मारती है। आप बहादुर नहीं है, आप बिगड़े हैं। बिहार के वैशाली जिले में आइसक्रीम विवाद में कई थानों की पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसी मामले में नासिर शाह की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने हमला बोला। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए। बिहार को अब भीख मांगने वाला सीएम नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब बिहार को शेर की तरह दहाड़ने वाला सीएम चाहिए। निशाना साधा है
तेजस्वी यादव ने माफ कीजिएगा, बिहार चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है, चुनाव होना है और उससे पहले बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने हमला बोला है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब भीख मांगने वाला सीएम नहीं चाहिए, बल्कि अब बिहार को शेर की तरह दहाड़ने वाला सीएम चाहिए। बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे